प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठियां वापस मांगी हैं जो सोनिया गांधी के पास हैं। पीएमएमएल के सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने इन चिट्ठियों की वापसी के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। कादरी ने इन दस्तावेजों को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इन्हें संग्रहालय को लौटाने की अपील की है। यह पत्र उन 51 डिब्बों से संबंधित है जिनमें नेहरू की चिट्ठियां और अन्य दस्तावेज कथित तौर पर 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर संग्रहालय से ले जाए गए थे। इनमें वे चिट्ठियां भी शामिल हैं जिनको नेहरू ने लेडी एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू और अन्य प्रमुख हस्तियों को लिखी थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दौर था जब प्रधानमंत्री हाउस की कहानियां राजनयिक सर्कल में काफी रस लेकर सुनी और सुनाई जाती थीं। जवाहरलाल नेहरू की तमाम प्रेम कथाएं चर्चा का विषय थीं। उनके जीवन में एक नहीं कई महिलाएं थीं। महिलाओं में नेहरू को लेकर गजब का क्रेज था। वो उनकी ओर खींची चली आती थीं। उस समय की शिक्षित और अभिजात्य महिलाओं में नेहरू का जबरदस्त क्रेज था। यही कारण भी है कि उनके जीवन में कई प्रेम कथाएं हैं। उनके जीवन में कई नायिकाएं थीं जो उन पर अधिकार जताती रहीं और उनके करीब रहीं। पद्मजा देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू की बड़ी बेटी थीं। पद्मजा पहले हैदराबाद के नवाब सालार जंग के प्यार में दीवानी हुईं, फिर वह जवाहरलाल नेहरू के करीब आ गईं। नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं, साल 1946 जब मैं उनसे इलाहाबाद में मिला तब वह नेहरू के घर को संभालने में लगी हुई थीं। फिर दिल्ली में उन्होंने यही किया। वह हमेशा नेहरू के बगल के कमरे में रहने पर जोर देती थीं। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में वह हमेशा हैदराबाद से नेहरू के आवास पर आ जाती थीं ताकि नेहरू 14 नवंबर को इंदिरा गांधी 19 नवंबर को और अपना 17 नवंबर को जन्मदिन साथ मना सकें। इंदिरा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था, न ही उनका वहां लंबा ठहरना। ये वो समय भी था जब नेहरू की करीबी लेडी माउंटबेटन से भी बनी हुई थी। 1947 के जाधों में जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ जाना था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। खबरें फैलने लगीं कि नेहरू जी पद्मजा नायडू को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। नेहरू लखनऊ आए, लेकिन लेडी माउंटबेटन के साथ। ये बात वहां पहले से मौजूद पद्मजा नायडू को अच्छी नहीं लगी। एक साल बाद जब उन्होंने नेहरू के बेडरूम में एडविना माउंटबेटन के 2 फोटो लगे देखे तो वह खासी नाराज और आहत हुईं कि वहां उनकी कोई फोटो क्यों नहीं है। पद्मजा नायडू ने तुरंत नेहरू के बेडरूम में अपनी एक छोटी सी फोटो लगा दी। 1948 में पद्मजा नायडू हैदराबाद से सांसद चुनी गईं तो वह दिल्ली में प्रधानमंत्री हाउस में ठहरीं, वो भी नेहरू के बगल के कमरे में। बाद में उन्हें किसी तरह से वहां से भेजा गया। मथाई का मानना था कि वह नेहरू से शादी करना चाहती थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि नेहरू के जीवन में केवल वही नहीं बल्कि कई महिलाएं हैं तो वह काफी उदास भी हुईं। हालांकि बाद में पद्मजा नायडू को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने राज्यपाल बनकर खुद को इस पद के लायक भी साबित किया। हालांकि कहा जाता है कि अगर इंदिरा गांधी बीच में नहीं होतीं तो नेहरू उनसे शादी कर सकते थे। यह बात खुद नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने इंदिरा की करीबी दोस्त पुपुल जयकर को बताई थी। पुपुल जयकर एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता और लेखिका थीं। ऐसी ही एक कहानी देश के शीर्ष उद्योगपति रहे रामकृष्ण डालमिया की पत्नी दिनेश नंदिनी की भी थी। दिनेश नंदिनी राजस्थान की उभरती हुई कवयित्री थीं। तब तक उनकी डालमिया से शादी नहीं हुई थी। वह नेहरू के प्यार में पागल थीं। हालांकि ये एक तरफा प्यार था। उन्हें पता चला कि नेहरू वर्धा में गांधी आश्रम आए हुए हैं। वह उनसे मिलने अकेली ही नागपुर से वर्धा पहुंच गईं। उन्होंने सीधे सीधे नेहरू से प्यार का इजहार कर डाला। वह अपना घर तक छोड़ने को तैयार थीं। उन्होंने नेहरू से अनुरोध किया कि वह उनके साथ रहकर काम करना चाहती है, लेकिन नेहरू तैयार नहीं हुए। मृदुला साराभाई गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति और धनाढ्य साराभाई परिवार की बेटी थीं। वह कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता थीं।
वह नेहरू के बहुत करीब थीं। हालांकि 1946 तक नेहरू के साथ उनके रिश्ते लगभग खत्म हो गए थे। मथाई ने अपनी किताब रिमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में उन्हें अजीबो-गरीब महिला बताया। बाद में वह कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के साथ काम करने लगीं। उन्हें कथित देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करके जेल में भी डाला गया।